मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीसी का आदेश उल्लंघन करके हड़ताल की कोशिश, प्रमोद मुतालिक की गिरफ्तारी। कुछ दिन पहले कोलार में श्री राम सेना कार्यकर्ताओं की बस पर बदमाशों की ओर से पथराव किया गया था। इस घटना पर आज श्री राम सेना की ओर से कोलार बंद बुलाया गया था, लेकिन जिला अधिकारी सेल्वामणि ने प्रमोद मुतालिक की जिले में एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। इनके आदेश के बावजूद भी प्रमोद मुतालिक ने शहर में आने की कोशिश करने पर पुलिस ने मुतालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर प्रमोद मुतालिक ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुओं के साथ खड़े होने की बजाय अत्याचारियों के साथ खड़ी है, ये बहुत ही गलत बात है, कहा मुतालिक ने। खाने में सांप गिरने से 56 स्टूडेंट्स की बिगड़ी तबीयत। यादगीर तालुका के अब्बे टुमकुर के विश्वराध्या विद्यावर्धक हॉस्टल में सुबह के खाने में सांप का बच्चा गिरे। खाना खाने से 56 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ने पर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। बच्चों को इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर वेदमूर्ति ने स्टूडेंट्स की तबीयत का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। गृह मंत्री पागल हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। डीके शिव कुमार अपने निवास में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि बिटकॉइन घोटाले के चलते पीएम मोदी को हमारी ओर से लेटर दिया गया है, जिसमें सीएम परिवार के सदस्य सहित बीजेपी के बड़े नेता इस धंधे में शामिल हैं। पहले गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र इन पर 100 मोटो केस दर्ज करके कार्रवाई करे, ना ही कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाए। होम मिनिस्टर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बहुत जल्द उन्हें पागल घोषित करके हॉस्पिटल में दाखिल करने की नौबत आ सकती है, कहा डीके शिव कुमार ने। प्रमोद मुतालिक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। गदग शहर के टांगा कोट के नारायण राय सर्कल के पास स्थानीय श्री राम सेना कार्यकर्ताओं की ओर से कोलार में प्रमोद मुतालिक की गिरफ्तारी पर सीएम और गृह मंत्री की तस्वीर को जूतों से मारते हुए इनकी तस्वीरों को आग के हवाले करके विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यकर्ता जो कभी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली श्री राम सेना संगठन आज उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यही तो है सियासत का खेल, इसलिए सबको अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सीएम के जनता दर्शन के मौके पर पुलिस ने बाहर निकाला जनता को। सीएम बसवराज बोम्मई के निवास में जनता दर्शन के मौके पर लोगों की समस्याओं को सुनते समय दूर से आए एक व्यक्ति जो टीचर्स की नियुक्ति में देरी को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन सीएम को अचानक किसी दूसरी जगह जाने की जल्दी में आधे अधूरे कार्यक्रम को करके चले गए सीएम। पुलिस ने व्यक्ति को खींचकर वहां से हटाने की कोशिश की। आखिर क्या फायदा ऐसे जनता दर्शन का जो सिर्फ नाम के लिए किया गया हो। विधान परिषद चुनाव के लिए शुरू हुआ पर्चा। राज्य भर में रहे 25 विधान परिषद स्थानों पर चुनाव की डेट 10 दिसंबर तय की गई है, जिसके लिए बेलगाम में 2 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के चलते रमेश जारकिहोली ने अभी उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले ही प्रचार में लग चुके हैं। इनके भाई लखन जारकिहोली को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आजाद उम्मीदवार भी लड़ने की तैयारी कर ली है जारकिहोली परिवार ने। वहीं कांग्रेस से लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई चंद राजा हट्टीहोली और मानतेश कवडगी मठ जो मौजूदा बीजेपी एमएलसी है, इन सब के बीच अब टिकट्स बंटवारे पर सियासत शुरू हो गई है। ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है। 2A आरक्षण नहीं दिया गया तो सीएम को भी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, काश्यपनवर की भविष्यवाणी। बागलकोट में पूर्व विधायक विजय आनंद काश्यपनवर ने कहा कि पंचमसाली समुदाय को 2A आरक्षण नहीं दिया गया तो पिछली बार येडियुरप्पा की तरह सीएम बसवराज बोम्मई को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। अब तक हमारे समुदाय के बच्चों के हाथों में 2A आरक्षण की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। सिर्फ हमारे समुदाय को वोटों के लिए इस्तेमाल
किया गया है। अब तक तो अंजाम बुरा होगा, इस तरह से भविष्यवाणी के साथ चेतावनी भी दी है। शायद इनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हो सकती है, क्योंकि येडियुरप्पा के बदलने की बात इन्होंने ही कही थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब वही बात अब दोबारा दोहराई है काश्यप मवर ने। चालक के नियंत्रण खोने से टेम्पो हुई पलटी। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के बेल्लुबी मंगलूर क्रॉस के पास चालक के नियंत्रण खोकर टेम्पो पलटी हुई है, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इन्हें इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। मामला हुआ है बबलेश्वर पुलिस थाना में दर्ज। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है पानी की व्यवस्था। चामराजनगर जिला सरकारी हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड वार्ड में डिलीवरी हुई महिला के लिए यहां पर गर्म पानी का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे मरीज के परिवार के लोग हाथों में बोतल लेकर होटल के चक्कर काटते हैं। साथ में यहां पर परिवार के लोगों को बैठने के लिए कुर्सी और डॉक्टर्स दोपहर खाने पर जाने के बाद दूसरे दिन ही अपनी शक्ल दिखाते हैं मरीजों को। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे हैं सरकारी हॉस्पिटल पर जनता ने। दिन दहाड़े घरों में चोरी कर रही महिला को पकड़ा जनता ने। बेलगाम शहर के सदाशिव नगर में रोजाना प्लास्टिक उठाने का बहाना बनाकर झोली लेकर आई महिलाओं की गैंग ताला लगे घरों को दिन दहाड़े चोरी किया करती थी। इससे देखकर आज जनता ने एक महिला को पकड़ा है, बाकी महिलाएं भाग निकली हैं। इस महिला पर स्थानीय लोग एपीएमसी पुलिस थाना ले जाकर मामला दर्ज करवाया है। बस में बकरियों का लिया गया फुल टिकट। यादगीर से सेडम जा रहे सुनील नामी किसान को कंडक्टर ने इनके साथ ले जा रहे बकरी के 2 बच्चों का फुल टिकट वसूला है। इस पर सवाल उठाने पर नए नियम लागू होने की बात कही है कंडक्टर ने। क्या सच में अब से पालतू जानवरों के लिए फुल टिकट देना पड़ेगा सरकारी बस में जनता को, या जानबूझकर इस व्यक्ति से पैसे वसूले हैं कंडक्टर ने? महिला उद्यमियों को प्रत्येक संघ की विशेष योजना दी जाएगी। सीएम बसवराज बोम्माई बेंगलुरु में आज विश्व महिला उद्यमी दिवस के मौके पर इसका चालन करते हुए राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई ने कहा कि राज्य में उद्यमियों के लिए बहुत से रास्ते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए महिलाएं आगे आकर अपना योगदान देने की जरूरत है। ऐसे महिलाओं के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक संघ की योजना बनाकर उन्हें पैसों की मदद की जाएगी। अब से उद्यमी यानी महिला होना ही हमारा लक्ष्य है, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।